भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक पोदार गेस्ट हाउस में बुधवार की शाम हुई। बैठक में सादुलपुर से आए भाजपा नेता रघुवीर सिंह झाझड़िया का स्वागत किया गया। इस अवसर पर झाझड़िया ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रही देवेंद्र झाझड़िया के निर्देशानुसार कार्यकर्ताओं के सुख व दुख के वे बराबर भागीदारी निभाते हुए आमजन के मुद्दों की आवाज बनकर हमेशा तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं को कहीं भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश व केंद्र में भाजपा की सरकार है। हम सबकी अगुवाई करने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ व झाझड़िया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं व आमजन की काम प्रदेश सरकार में अंत्योदय की भावना के साथ पूरे होंगे। इस अवसर पर गौरीशंकर कम्मा, मोहनलाल बबीरवाल, शंकरलाल कम्मा, भरत सैनी, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, रमेश कुमार पारिक, मनोज हारित, हनुमान बारवाल, ओम प्रकाश सैनी, प्रकाश चंद्र पारिक, राजकुमार सोनी, नारायण दायमा, अनुपी बलवा, पूर्णमल दादरवाल, मनीराम पवार, बंसीधर स्वामी, पवन तिवारी, रामोदा रक्षक, दीनदयाल सोनी, सुधीर शर्मा, राजीव मंगल, हारा लीलाधर प्रजापत, नूर मोहम्मद, गोपाल हारित, रामस्वरूप भार्गव, अंकित शर्मा, भरत शर्मा, श्री कृष्ण सैनी, रामोदार सांकोलिया, संतोष महेशी, राजा सैनी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक का संचालन पार्षद रामकिशन माटोलिया ने किया। प्लस पोलियो अभियान को लेकर जिला अस्पताल के सभागार में गुरुवार को बैठक का आयोजन हुआ। अभियान में प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र धायल व डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में हुई बैठक में 30 जून को आयोजित होने वाले प्लस पोलियो अभियान की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान अभियान को लेकर किस प्रकार कार्य करना, बूथों का निर्माण, 24 व 25 जून को घर घर जाकर दवा पिलाने के रूप में व 100% लक्ष्य हासिल करने पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर ब्लॉक की नगर पालिका क्षेत्र की आशा सहयोगिनी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित अस्पताल के कई कर्मचारी उपस्थित थे। पटियाला कस्बे के श्री राम भरोसे गौशाला संस्थान के तत्वाधान में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं होने पर संस्थान के कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर यात्रियों को ठंडा पानी पिला रहे हैं। मई माह में शुरू हुई यह व्यवस्था अब तक अनवरत जारी है। संस्थान के अध्यक्ष शंकरलाल खाती ने बताया कि एकादशी, अमावस्या व पूर्णिमा के दिन पानी के साथ साथ यात्रियों को दानदाताओं के सहयोग से शरबत व ठंडाई भी पिलाई जाती है। उक्त कार्य में संस्थान के सचिव सुरेश कुमार प्रजापत, कोषाध्यक्ष सीताराम शर्मा, गजानंद प्रजापत, हरि प्रसाद महरिया, शिवरतन प्रजापत, सागरमल रतनलाल, शिवालाल, सोहनलाल, अजयपाल गुदारा, दलीप नायक सहित कई कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। भाई की हत्या कर देने के रतनगढ़ पुलिस थाने में दर्ज मामले में राजीनामा का दबाव बनाने तथा मना करने पर एक राय होकर हमला करने का मामला पुलिस में दर्ज हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ के वार्ड संख्या 3 निवासी 33 वर्षीय मनोज जाट ने दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसके भाई दिलसुख की हत्या करने के प्रकरण में विकेश सिंह सहित 11 लोग 2 गाड़ियों में सवार होकर आए तथा दर्ज मामले में राजीनामा करने का दबाव बनाया। मना करने पर उक्त लोग वहां से चले गए, लेकिन बाद में वापस वहां आ गए तथा गाड़ी ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। घटना में 2 चारपाई व दीवार टूट गई। आरोपियों ने मनोज को पकड़ लिया। शोर सुनकर कुछ लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग गए। घटना की पुलिस को सूचना दी, जिस पर हेड कांस्टेबल छगनलाल मौके पर पहुंचे। इस दौरान होटल संचालक ने गाड़ी को पकड़ लिया तथा पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामले की जाँच ASI हरफूल सिंह कर रहे हैं। रतनगढ़ थाना क्षेत्र के गांव धोदलिया में साल 2017 में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या के प्रयास के मामले में चूरू ADJ कोर्ट ने फैसला सुनाया है। गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को 7 साल के कारावास व 10,000 रुपए जुर्माना की दंड से दंडित किया गया है। ADJ कोर्ट के अपर लोक अभियोजक अनीश खान ने बताया कि रतनगढ़ थाने में मई 2017 को गाँव धोदलिया के नरपत सिंह के पर्चा बयान पर गांव के ही भंवर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। 42 वर्षीय नरपत सिंह ने पर्चा बयान में पुलिस को बताया कि 30 अप्रैल 2017 को वह घर से भतीजे उपेंद्र सिंह की दुकान पर जा रहा था। इस दौरान अचानक गांव के ही भंवर सिंह पुत्र ओम सिंह ने उसको रोककर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिया। बचाव किया तो दाहिने हाथ के ऊपर भी चोट लगी, जिससे वह लहूलुहान हालत में गिर गया। शोर सुनकर गांव के ही लोगों ने बीच बचाव किया तो भंवर सिंह वहां से भाग गया। ADJ कोर्ट ने आरोपी भंवर सिंह को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। चूरू में सरकार बना भंवर सिंह ने न्यायालय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, जिसमें मुलजिम भंवर सिंह को 7 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये की जुर्माने से दंडित किया। मामला 30/4/2017 का है। धोदलिया निवासी नरपत सिंह अपने घर से रात 9 बजे खाना खाने के बाद अपने भतीजे उपेंद्र की दुकान पर जा रहा था। बीच रास्ते में उसको भंवर सिंह ने धारदार हथियार से चोट पहुंचाई। उसके बाद 10,000 रुपये जुर्माने से
शुरू में एक निजी गोल्ड फाइनेंस कंपनी के पास सोने की कंगन गिरवी रखकर लोन लेना एक युवक को भारी पड़ गया। लोन चुकाने के बाद भी फाइनेंस कंपनी उसके सोने के कंगन नहीं लौटा रही है। इस प्रकरण में चूरू की वार्ड संख्या 42 के युवक ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार है। युवक का आरोप है कि लोन राशि ब्याज सहित चुकाने के बाद भी कंपनी उसके करीब 1 लाख रुपए कीमत के सोने के कंगन नहीं दे रही है। कंपनी के द्वारा आए दिन युवक को चक्कर कटाए जा रहे हैं। परेशान सलीम ने एसपी को परिवाद देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सलीम ने बताया कि उसने निजी गोल्ड लोन कंपनी के भवानी शर्मा से 30,000 रुपए का लोन लिया था, जिसकी एवज में उसने सोने के कंगन गारंटी के रूप में भवानी को दिए थे। ब्याज सहित लोन राशि चुकाने के बाद भी भवानी उसे सोने के कंगन नहीं लौटा रहे हैं तथा उसकी तारीख दे रहे हैं। अंशु इंडिया निधि लिमिटेड से गोल्ड लोन लियो 2 साल पहले। मैं मेरा लोन और कर दोनों चुकता कर दियो, लेकिन फिर भी वो मैंने गोल्ड गुम दिया अभी तक। ठीक है, चक्कर कमाई मैं पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन पुलिस स्टेशन में सुनाई नहीं। लेकिन अब मैं एसपी साहब का नया पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने चूरू के गांव घंटेल में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। समारोह पूर्वक हुई कार्यक्रम की अध्यक्षता चूरू विधायक हरलाल सारण ने की। कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि पंचायत समिति सदस्य विक्रम सिंह कोटवार, भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा आदि रहे। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि राजस्थान की सरकार ग्रामीण विकास के लिए संकल्पबद्ध है और इसके लिए आने वाले समय में विकास कार्य करवाकर गाँव को और अधिक समृद्ध किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक हरलाल सारण ने कहा कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार से विकास की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार उन्हें यथोचित सम्मान दे रही है। जिस प्रकार प्रदेश की सरकार में किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की है, इससे प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ होगा। सुजानगढ़ पंचायत समिति में हुई जन सुनवाई में पेयजल की समस्या को लेकर रतनगढ़ विधायक बसराम गोदारा और एडीएम मंगलाराम पूनिया ने जलदाय विभाग और आपनी योजना के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। गोदारा ने कहा कि पानी सप्लाई के मामले में सुजानगढ़ और रतनगढ़ दोनों क्षेत्रों की हालात बहुत खराब है। आपनी योजना की स्कीम फेल चल रही है। उन्होंने कहा कि कई गाँव में 15 दिन तक पानी नहीं जा रहा। जेजेएम में डाली गई लाइनों का 6-6 महीनों से मिलान नहीं किया गया है। शहरों में भी 1 हफ्ते से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। यह शर्मनाक है। गोदारा ने कहा कि आने वाले समय में पानी और बिजली की समस्या को लेकर विधानसभा में सरकार को घेरेंगे। इस दौरान पानी की समस्या को लेकर आई शहर की वार्ड नंबर 45 की महिलाएं रो पड़ी। वार्ड की पाना देवी ने बताया कि उनके वार्ड में करीब 70-80 घरों में 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। 70 साल की उम्र में उन्हें दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। महिलाओं ने बताया कि पानी नहीं होने के कारण वे 4 दिन से नहा नहीं पाई है। वार्ड 45 के पार्षद तरुण सियोता ने बताया कि व्यापारियों के मोहल्ले के पास राइन समाज के इन लोगों के क्षेत्र में पानी की समस्या है। यहाँ लाइन में लगी क्रॉस चेक कर 3 इंच की लाइन है जो डटी हुई है, उसे खोला जाए, साथ ही 6 इंच की लाइन डाली जाए। जन सुनवाई के दौरान एडीएम मंगलाराम पूनिया ने नगर परिषद आयुक्त दिलीप शर्मा को कहा कि शहर में जगह जगह दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। नगर परिषद ने लंबे समय से कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है, जिससे शहर में ट्रैफिक की समस्या हो रही है। उन्होंने आयुक्त से कहा कि जल्द ही गांधी चौक सहित मुख्य बाजार में दुकानदारों के द्वारा किए गए अतिक्रमणों पर प्रभावी कार्रवाई करें। पानी और बिजली के मामले में हालात वर्तमान में रतनगढ़ और सुजानगढ़ दोनों क्षेत्रों में बहुत गंभीर है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित आपनी योजना की स्कीम फेल चल रही है। उसमें न तो एलएनटी काम कर रही है और न रियाल जो कंपनी है उसके कर्मचारी काम कर रहे हैं। एक गांव में 15-15 दिन तक पानी नहीं जा रहा है। जो लाइनें डाल दी गई है जेजेएम में, उनका 6-6 महीने से मिलान नहीं किया रहा और धूल चाट रही है। मैं वार्ड नंबर 45 से तरुण सियोता पार्षद। मेरे वार्ड में पिछले 3 सालों से लगभग समस्या आ रही है, जिन घरों में कम से कम 70 से 90 घर है, उन घरों में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है और वहाँ पे 3 इंच की लाइन लगी हुई है। मेरा निवेदन ये था विभाग से कि उस 3 इंच की लाइन को खोद कर देखा जाए, उसमें कोई दाट है या कुछ कादा मिट्टी फंसा हुआ है, पानी की वजह से कुछ नीलम वगैरह आ जाती है, उसको खोद कर देखे और उस लाइन को चेंज करवा के उसको 6 इंच की लाइन नहीं डाली जाए, जो कम से कम गरीबों को। सावा पुलिस ने नशीली टैबलेट की तस्करी करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से 740 नशीली टैबलेट जब्त की है। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही बाइक को भी जब्त कर लिया है। सावा थाना अधिकारी अलका बिश्नोई ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे 30 दिवसीय अभियान में उक्त कार्रवाई की गई है। सावा पुलिस ने सावा भालेरी रोड पर गाँव रैया टुंडा के पास नाकाबंदी लगा रखी थी। इसी दौरान सामने से बाइक लेकर आ रहे 2 युवकों को रोककर पुलिस ने तलाशी ली। तलाशी के दौरान इनके पास से 350 टैबलेट ट्रामाडोल और 390 टैबलेट एल्प्रोजोलम बरामद हुई है।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सावा की वार्ड 15 निवासी 27 वर्षीय होशियार राम प्रजापत तथा मुल्तान नगर दिवाकरी 20 वर्षीय प्रदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों तस्करों ने उक्त नशीली टैबलेट, हवा की एक मेडिकल और कुछ नशीली टैबलेटें तारानगर खरीदना बताया है। पकड़ी गई नशीली टैबलेट की कीमत करीब 30,000 रुपए बताई जा रही है। थानाधिकारी विश्नोई ने बताया कि गिरफ्तार किया गया तस्कर होशियार राम प्रजापत को वर्ष 2023 में भी नशीली टैबलेट तस्करी के मामले में पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है।